अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग लेक्चर 2, जिसमें हम बेसिक जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग लेक्चर 2, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था और उनमें से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके। मेथड्स को डिस्कस किया, कंप्यूटिंग किस तरीके से होगी, डिप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, ये लेक्चर 1। अब इस लेक्चर 2 के अंदर हम जस्ट इन पूरे मेथड्स की कैलकुलेशन करेंगे, मेथड्स को प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे कि प्रॉपर आंसर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम अगेन पॉलिसीज को डिफाइन करेंगे, चेंजिंग इन एस्टिमेशन करेंगे, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कास्ट करेंगे। फोर्थ अकाउंट के अंदर हम इन एरियाज को कंप्लीट डिप्रिसिएशन अकाउंट को एक क्वेश्चन में मर्ज करके एक फोर्थ वीडियो में, फर्स्ट वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अब ये लेक्चर नंबर 2। अब अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 की कंसाइज थ्योरी और प्रोसेस को नहीं देखा तो पहले वो क्लियर कर लें, वहां से माइंड क्लियर करके आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 1, check your concept and working properly. अब मिस्टर परवेज इन कंपनी परचेज अ फैक्ट्री मशीन. Purchase factory machine means non-current asset at the cost of 180,000 rupees on January 1st, 2004. Machine is expected to have a salvage value of rupees 20,000 at the end of its 4-year life. 4 साल के बाद एक कॉस्ट परचेज फर्स्ट जनवरी 2004 में एक मशीन परचेज की है, कितने की? 1,80,000। और सेल्वेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड लाइफ 4 साल के बाद इसकी वैल्यू जो होगी, सेल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू होगी, वो 20,000 रुपये होंगी। ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 160,000 आवर्स। द मशीन वाज यूज्ड एज अंडर। अब आवर्स मेथड के अंदर जो प्रोडक्शन मेथड आवर्स के मेथड के हिसाब से 1,60,000 आवर्स यूज होंगी। वो कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से किए हैं। क्वेश्चन 2004 के अंदर 40,000 आवर्स यूज हुए, 55 के अंदर 60,000, 6 के अंदर 35, 7 के 2007 के अंदर 25,000 आवर्स यूज हुए। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर डिप्रिसिएशन स्केड्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मेथड्स: स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड, यूनिट ऑफ एक्टिविटी मींस आवर्स मेथड, कितने आवर्स कितनी एक्टिविटी हुई, सम ऑफ डिजिट मेथड एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूजेस 15% पर आवर। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपके पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड के फार्मूला को याद करें। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफाइन किया था डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट किस तरीके से होगा? कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। अब क्वेश्चन को रिकॉल करें। कॉस्ट 1,80,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 20,000 डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर 4 ईयर्स। अगर हम इस फार्मूले को दिखाएंगे तो ये फार्मूले की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। फोर ईयर 40,000 रुपीज, 1,80,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4, ये 1,60,000 आपका डिप्रिशिएबल कॉस्ट होगी। डिप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड बाय 4 तो पर ईयर 40,000 रुपीज की कॉस्ट होगी। 2004, 5, 6, 7 चारों साल में आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल के 31 दिसंबर के एडजस्टमेंट में आप क्या करेंगे? 1,40,000 सॉरी 40,000 रुपीज आप चार्ज करेंगे हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट,
अब हर साल इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट, हर साल 31 दिसंबर को ये एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। ये सबसे सिंपल मेथड है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड की जो मैंने पहले वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था, अब इसके में आप इस मेथड के अंदर आप देखें हर साल किसी यूजेज पे बेस नहीं है, हर साल 40,000 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, चाहे वो यूज हो ना हो, कोई लॉकडाउन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से फैक्ट्रीज बंद है, कुछ भी है, डिप्रिसिएशन हर साल इक्वल ही डिवाइड होगा, काम ज्यादा है कम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सेकंड मेथड, आवर्स मेथड, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन आवर्स में प्रोडक्शन पर आवर, डिप्रिसिएशन पर आवर के हिसाब से कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय आवर्स। अब कॉस्ट कितनी है, 1,80,000 माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स कितना था, जो 4 सालों की लाइफ गिवन थी, 40,000, 60,000, 35, 25, इसको टोटल करेंगे तो 1,60,000, 1,80,000 माइनस 20,000 बचेगा 1,60,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 1 रुपीज पर आवर। हर घंटे में एक, जितने घंटे यूज होगा हर घंटे का 1 रुपया डिप्रिसिएशन होगा। अब टेबुलर फॉर्म में गिवन है कि जितने आवर्स यूज हुए उतने हिसाब से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा 2004, 2005, 2006। तो 1 रुपया है तो जितनी आवर्स है उतना ही एक्सपेंस चार्ज होगा। अब हर साल इसके डिप्रिसिएशन जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा है उस तरीके से आपके पास फर्स्ट ईयर में 2004 में 40,000 की एंट्री की हुई है, 5 में 60,000 होगी, 6 में 35,000 होगा, 7 के अंदर 25,000 डिप्रिसिएशन एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। हर साल जो आपके टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट किया, सी कॉलम में ए मल्टीप्लाई बाय बी, जितने आवर्स यूज है पर आवर के जितना भी है, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आया हर साल आप उस हिसाब से डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। थर्ड नंबर मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड के अंदर अब आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल, सम ऑफ डिजिट मेथड बेसिकली थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है। इस मेथड के अंदर डिप्रिसिएशन किस तरीके से निकलता है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डिजिट ऑफ ईयर मेथड, डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स। डिजिट ऑफ द ईयर किस तरीके से निकलेगा, सम ऑफ द ईयर क्या, लाइफ कितनी 4 साल, 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10, फ्रैक्शन ये आएगा, सम ऑफ द डिजिट आपके पास ये आएगा 10, डिजिट ऑफ द कैलकुलेशन जो लाइफ आपके पास है उसी को अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे 4 3 2 1, अगर 10 साल होती लाइफ तो 1 से लेकर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल करते, और डिजिट ऑफ द कैलकुलेशन के अंदर फर्स्ट में लाइफ कितनी थी 10 ईयर, सेकंड ईयर में 1 साल यूज करने के बाद 9 ईयर, तो रिवर्स होगी। अब इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल लाइफ 4 ईयर से 1 2 3 4 इज इक्वल टू 10, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया। अब जिस हिसाब से आपके पास कैलकुलेशन है डिजिट, पहले साल में इसकी लाइफ कितनी है 4 साल, 1 साल यूज करने के बाद कितनी लाइफ बचेगी 3 साल, तो आप डिजिट ऑफ द ईयर एलोकेट पहले कर दें, ये कर दिया आपने, फ्रैक्शन बना दिया 4/10। अब 4/10 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, तो आपके पास 72,000, आपके पास 2004 के अंदर 72,000 की एंट्री होगी। 2005 के अंदर क्योंकि अमाउंट डिफरेंट है इसीलिए मैंने सेकेंड कैलकुलेशन भी कर दी, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 इज इक्वल टू 54,000। इस तरीके से 2 3 6 7 में सेकंड, इस तरीके से ही डिवाइड बाय 2/10 1/10, इस तरीके से आपका हर साल की कैलकुलेशन होगी, और जो अमाउंट है 1,72,000 फॉर 54,000 हर साल ये एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब फोर्थ मेथड है कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डिक्लाइनिंग मेथड। डिक्लाइनिंग मेथड के बहुत ज्यादा नाम है, डिक्लाइनिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन बैलेंस मेथड। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी,
फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2004 में जितनी कंप्यूटेशन में जितनी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15%। 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15%, तो अमाउंट आएगा 27,000। 27,000 आप एंट्री क्या बनेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन आपकी कॉस्ट है 1,80,000 माइनस 27,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी 1,53,000। 2005 में आप जो एसेट यूज करेंगे वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,53,000। 1,53,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो आपके पास डिप्रिसिएशन हुआ 22,950। अलाउंस में ऑलरेडी आपके पास 27,000 थे, ये ऐड हो जाएंगे 22,000, तो आपके पास 49,950 बचेंगे। 49,950 1,80,000 से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,30,050 रुपीज। 2006 के अंदर आप अगेन 15% चार्ज करेंगे कितने पे, जो 2005 का बुक वैल्यू है। 2005 की बुक वैल्यू है 1,30,000, 1,30,050 रुपीज, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 15%, तो आपके पास अमाउंट आएगा 19,508 रुपीज। अब ये 19,000 49,000 लास्ट ईयर के अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में ऐड करेंगे और कॉस्ट से माइनस करेंगे, 1,80,000 से माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,10,540। फोर्थ ईयर के लिए आपके पास 31 दिसंबर 2007 के लिए आपके पास बुक वैल्यू जो है वो है 1,10,542, उस पर 15% अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 16,000। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर का ऐड करेंगे और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 1,80,000 ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपके पास आफ्टर 4 ईयर बुक वैल्यू बचेगी 93,961। हर साल जो एंट्री होगी वो आपको 97,000, हर साल जो आपके पास एंट्री होगी वो आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की होगी 27,000, 22,000, 19,000, 16,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any query, any question, you can ask comments and reviews. Okay, Allah Hafiz.